जब हम ये कहते हैं कि यूएसए, यूरोप और वो ममालिक, वो कंट्रीज जो इन खित्तों में सिचुएटेड हैं, हकीकत ये है कि वो इस वजह से पावरफुल हैं क्योंकि उनका आज की तारीख में भी किताबों के साथ जो रिश्ता है वो दुनिया के दूसरे इलाकों से ज्यादा है। तो अगर हम किताबों की पब्लिशिंग की भी अगर बात करें तो यूएसए से, चाइना से 2,10,000 किताबें शायद। अगर हम इंडिया की बात करें जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और इतना बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया भी है, तो वहां से सिर्फ जो किताबें शाये होती हैं वो है 90,000 से 1,00,000 सालाना। अब कोई कह सकता है कि पब्लिश होने से कहां से तरक्की याफ्ता हो गए, तो उसकी वजह है कि पब्लिश होती हैं तो इस वजह से होती है क्योंकि लिखी जाती है। तो साहब, क्या तारीख में कोई ऐसा शख्स गुजरा है कि जिसके घर से 100 संदूक किताबों से भरे हुए निकले हैं? हाँ, ये इनका नाम है याया बिन मुइन। बल्कि ये तो एक शख्स हैं, बल्कि एक दूसरे शख्स जिनको अल-वाक़दी जिनका नाम है, मशहूर मुअर्रिख हैं, उनके घर से 600 संदूक निकले थे माशाअल्लाह, और वो सब किताबों से भरे हुए थे। तो इस पे बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक दूसरे जो इसी से जुड़ी बात है उसकी तरफ आते हैं। जी जी। और वो ये है कि जब हम ये कहते हैं कि यूएसए, यूरोप और वो ममालिक, वो कंट्रीज जो इन खित्तों में सिचुएटेड हैं, तो हम कहते हैं कि ये सारे ममालिक डेवलप्ड हैं, तरक्की याफ्ता है। तो और आमतौर पे समझा जाता है कि ये तरक्की याफ्ता इस वजह से है क्योंकि उनके पास हथियार हैं और इस वजह से उनके पास पावर है, जबकि ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि वो इस वजह से पावरफुल है क्योंकि उनका आज की तारीख में भी किताबों के साथ जो रिश्ता है वो दुनिया के दूसरे इलाकों से ज्यादा है। ये वजह है कि वो डेवलप्ड कंट्रीज में आते हैं। और ये बात मैंने हवा में नहीं बोली, बल्कि जो स्टेटिस्टिक्स हैं और जो आदाद शुमार हैं वो ये बात कह रहे हैं। अच्छा, तो अगर हम किताबों की पब्लिशिंग की भी अगर बात करें तो यूएसए से 2,70,000 किताबें एनुअली पब्लिश होती हैं आज में। 2,70,000 और चाइना से 2,10,000 किताबें शायद, और यूके से, यूनाइटेड किंगडम से 1,80,000 किताबें सालाना शाये होती हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और इतना बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया भी है, तो वहां से सिर्फ जो किताबें शाये होती हैं वो है 90,000 से 1,00,000 सालाना। तो यही वजह है कि क्योंकि किताबों से यूएसए और यूरोप का, इन डेवलप्ड कंट्रीज का ताल्लुक ज्यादा है, इस वजह से ये ज्यादा तरक्की याफ्ता है। अब कोई कह सकता है कि पब्लिश होने से कहां से तरक्की याफ्ता हो गए, तो उसकी वजह है कि पब्लिश होती हैं तो इस वजह से होती है क्योंकि लिखी जाती है। और अगर लिखी जा रही है तो एक किताब को लिखने के लिए कोई पढ़ता कितना है और कितना ज्यादा, कितने महीनों तक, कितने सालों तक काम करता है, तो वो नई नॉलेज को क्रिएट करता है, पुरानी नॉलेज को पढ़ के नई नॉलेज को क्रिएट करता है, और फिर उसकी वजह से रिसर्च आगे बढ़ती है और नए नए हकाइक सामने आते हैं, नए नए फैक्ट सामने आते हैं, नई इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। तो ये वजह है असल। बल्कि अगर हम तारीख में पीछे जाएं तो मुसलमानों का खुद का जो गोल्डन एरा था वो उसकी वजह भी यही थी। अच्छा, तो अगर हम उस वक्त की बात करें, मतलब तकरीबन 1200 ईस्वी की अगर बात करें, जब मुसलमानों का गोल्डन एरा था, तो जो गोल्डन एरा था उनका, उसके गोल्डन एरा होने की भी वजह यही थी कि उनका किताबों से ताल्लुक ज्यादा था। अच्छा, तो जब मुसलमानों की हुकूमत स्पेन में थी, तो स्पेन में जिसको उस वक्त अंदलुस कहते थे, तो एक शहर कुर्तबा था जो बड़ा मशहूर है, और आजकल उसको कोर्डोबा कहते हैं। तो वो एक सिटी है, तो उस सिटी में सिर्फ एक शहर में 70 लाइब्रेरी थी मुसलमानों की, 70 लाइब्रेरी, और जिनमें एक लाइब्रेरी ऐसी थी कि उसमें 4 लाख किताबें थी उस जमाने में। आज के जमाने में तो प्रेस आ गई और डिजिटल प्रिंटिंग हो रही है। उस वक्त तो यही होता होगा कि किताबें हाथ से लिखी जाती होंगी, ये हो सकता है थोड़ा सा डेवलप हो गया हो। तो उस वक्त भी 4 लाख किताब होने का मतलब एक लाइब्रेरी में एक बहुत हैरान कुन बात है ये। और बल्कि उस लाइब्रेरी की जो फहरिस्त थी, कौन कौन सी किताबें उसके जो फहरिस्त बनी, वही 44 जिल्दों पर मुश्तमिल थी। फिर एक तराबल्स सिटी था, तो उस तराबल्स में एक लाइब्रेरी ऐसी थी कि उसमें 30 लाख किताबें थी। और अगर हम अफराद की भी बात करें, इंडिविजुअल्स की बात करें, तो एक इब्नुल अला नाम से थे, तो उनके पास अरबी अशार और खुतबात का इतना मजमुआ था कि उनका जो कमरा था वो छत तक भर गया। साहिब बिन अब्बाद
ये एक शख्सियत है, इनको जब वजारत दी गई, मिनिस्ट्री दी गई, तो उनको बुलाया गया मिनिस्ट्री के लिए कि वो आके अपना ओहदा संभाले। तो उन्होंने कहा कि हमारी किताबें भी तो आएंगी। तो किताबें, उन्होंने कहा कि किताबें आपकी कैसे आए? तो उन्होंने कहा 400 ऊँट भेज दो हमारी किताबों के लिए। हाँ, इस तरह इब्ने शिहाब अज़-ज़ुहरी जो मशहूर मुहद्दिस हैं, उनकी किताबों को जब एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया गया तो उसके लिए कई चौपायों का, कई जानवरों का इस्तेमाल करना पड़ा उस वक्त।